कि 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने जन्म स्थान पर 500 साल बाद विराजमान होने जा रहे हैं। रामलला के विराजमान होने मात्र से बहुत लोगों का हाजमा खराब है। बहुत लोगों को यह दृश्य देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको सबको लगता है कि रामलला का भव्य मंदिर क्यों बन गया। अरे आजादी प्राप्ति के तत्काल बाद भगवान सोमनाथ का मंदिर बन गया था जी। अगर उसी के साथ अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन जाता, ठीक, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में भगवान कृष्ण जी का मंदिर बन जाता, बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन जाता, तो इतने दिनों तक राम भक्तों को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, लाठी नहीं खाना पड़ता। श्री कृष्ण जन्मभूमि पे तो है ही ना मंदिर। देखिए, जो मैं अभी केवल कांग्रेस के जो भगवान श्री राम को काल्पनिक मानती थी, तो वह इसी सोच की थी। उस समय जो प्रथम प्रधानमंत्री और आजादी के बाद देश के थे वो कांग्रेस के थे, नेहरू जी थे। और अगर सरदार पटेल जी की अगुवाई में भगवान सोमनाथ का मंदिर बन सकता था तो यह तीनों मंदिर भी बन सकते थे। कांग्रेस अपराधी है, राम भक्तों की, कृष्ण भक्तों की, शिव भक्तों की अपराधी है। और मैं दरअसल ये इसलिए सवाल पूछ रहा था, बहरहाल वो कोर्ट में मामला, उस तरफ अगर न भी जाए। कांग्रेस का बार बार जिक्र कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उसी तारीखों पर। 14 जनवरी 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, पूजा शुरू हो जाएगी 16 से, और अंतिम पूजन 22 तारीख को, ये चंपत राय जी ने बताया। उन्हीं तारीखों पर न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं। देखिए, बहुत सारे कांग्रेसी जो कहिए कि बहुत धुरंधर नेता अपने को मानते हैं, वह सब राहुल गांधी जी को झाड़ में चढ़ा दिए हैं कि चढ़ जाओ। हाँ। और इनकी चाहे वह भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे वह न्याय यात्रा हो, चाहे इनका घमंडिया गठबंधन हो, चाहे भ्रष्टाचारी गैंग का एकत्रीकरण हो, देश की जनता ने मन बना लिया है। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार, यूपी से मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि 80 की 80 लोकसभा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथ ही जीतेंगे। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अब तय करना देश को कि हिंदू राष्ट्र बनाना है क्या। अभी एक बयान आया सैम पित्रोदा, उनका पूरा नाम आप जानते होंगे, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, वो ये कह रहे हैं कि भाई पूरा देश ऐसा हो गया, अटक गया एक मुद्दे पर, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। क्या ऐसा माहौल बना दिया, एजेंडा बना दिया आप लोगों ने राम मंदिर को। उनको राहुल गांधी के करीबी हैं काफी सैम पित्रोदा। तो मैं जानता हूँ, मैं कांग्रेस के दिग्गज हैं, लेकिन वो देश के 1000 लोगों से भी देश का हाल जानने का उनको शायद मौका नहीं मिलता है। देश में 52 करोड़ लोगों के बैंक के खाते खुले, ये वही सैम पित्रोदा जी हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, कहती थी हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। मेरे प्रधानमंत्री जी 30 लाख करोड़ से अधिक भेजे, पूरा 30 लाख करोड़ पहुंचा। ये खाता खोलने का परिणाम है। 4 करोड़ गरीबों के घर बनाए गए, इनको कैसे दिखेगा। 12 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, इनको कैसे दिखेगा। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा हो गया, आज संजय राउत ने बोला जैसे प्रभु राम को ना एक पार्टी ने किडनैप कर लिया है, आप लोगों का पेटेंट थोड़ी ना हो गया प्रभु राम पर। वो ये मतलब विपक्ष ये कहता है, कांग्रेस, राहुल गांधी। राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो उनकी अगर दृष्टि में ये दोष है तो भगवान उन्हें दिखाई नहीं देंगे। एक आखिरी सवाल आज, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी का जिक्र हो रहा है, सोनिया जी को इनवाइट है, वो आएंगी नहीं आएंगी अब पता नहीं, लेकिन उधर प्रियंका वाड्रा का भी नाम आ गया ईडी की चार्जशीट में। वो कह रहे हैं वो भी, देखिए इस देश में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। मैं 1 रुपया में से 15 पैसा पहुंचता था तो 85 रुपए भ्रष्टाचार करने वालों की तिजोरियों में जाता था। अगर भ्रष्टाचार करने वालों लोगों की तिजोरियों में जाता था, और अगर आज कार्रवाई हो रही है और स्ट्राइक रेट ईडी का चाहे इनकम टैक्स का 98% है, तो उस पर अगर जो सवाल उठा रहे हैं, जमानत पर हैं भ्रष्टाचार के मामले में, तो उनको बोलने का अधिकार नहीं है जी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनादेश मिला है माननीय मोदी जी को, और उन्होंने कहा है मंच से, न खाऊंगा न खाने दूंगा, जिसने भी खाया उससे भी वसूल करके गरीब की भलाई में पाई लगा दूंगा। सोनिया जी आएंगी लग रहा है आपको? देखिए, ये मेरा काम नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जिनको निमंत्रण दे रहा है वो आएंगे कि नहीं आएंगे, सरकार के नाते आना चाहिए। सरकार के नाते जो आएगा उसका स्वागत करेंगे। एक राम भक्त हूँ, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैं आंदोलन के प्रथम दिन का हिस्सा हूँ। आज रामलला का भव्य मंदिर जब बन करके तैयार हो रहा है, तब उसका भी दृश्य मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तो व्यक्तिगत तौर से खुशी की बात है मेरे लिए। इसकी खुशी का मैं शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन जो आएगा उसका स्वागत है, जो नहीं आएगा भगवान राम उनको सद्बुद्धि दे। होइए सोई जो राम रची रखा। बहुत बहुत धन्यवाद केशव प्रसाद मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात की। इनवाइट बेशक गया है सोनिया गांधी को, खड़गे को, अधीर रंजन चौधरी को। अब आएंगे नहीं आएंगे, वैसे भी निमंत्रण से आना ना आना तय नहीं होगा।
जिनको राम चाहेंगे संभवतः वही यहां पर आएंगे। कैमरामैन पंकज के साथ मैं अमन चोपड़ा, अयोध्या।